ये है लिफ्ट का तीसरा कंट्रोल पैनल। जब कोई इसे यूज करता है तो लिफ्ट का कंट्रोल पैनल बंद हो जाता है। अगर खूनी को भूत की अफवाह को जिंदा रखना है तो कोशिश फिर से करेगा। बोलो पूर्वी। सर, मैंने सोसाइटी के पेड़ पौधों में और कंट्रोल रूम में अपने सीसीटीवी कैमरास लगा दिए और लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरा को भी मैंने अपने मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, अब देखते हैं क्या कहानी है यहाँ की। यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भूत की अफवाह सिर्फ अमित का खून करने के लिए की गई हो। अमित का खून हुआ और भूत भी गए। उसे लगता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो हमारे 2 दिन की मेहनत बेकार। हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। कंट्रोल रूम में कोई गया है? ओह नो, मोनिका लिफ्ट में गई है। जब मोनिका लिफ्ट में गई उसी समय कोई कंट्रोल रूम में। मोनिका की जान खतरे में है। तुम कंट्रोल रूम में देखो, मैं लिफ्ट में देखता हूं। ठीक है। तुम हो वो 5वीं मंजिल के भूत जो लिफ्ट को कंट्रोल कर रहे थे, हा? ये सब मजाक लगता है तुमको? हाँ, पता है तुम्हें कितना बड़ा जुर्म किया है? एक बूढ़ी औरत की मौत का फायदा उठाया, उनको भूत बना दिया। हाँ, ये सब मैंने ही किया और मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। क्या करता मैं? मेरी इस बिल्डिंग के एक एक फ्लैट का भाड़ा मुझे 1-1 लाख रुपए मिल जाता और ये लोग क्या दे रहे थे मुझे? 3,000, 2,000 और कोई कोई तो ऐसे 1,000 रुपए देता था जैसे भीख दे रहा है मुझे वो। अब आप सोचो सर, कितना नुकसान उठा रहा था मैं। और ये लोग ऐसे तो बिल्डिंग छोड़कर जाने वाले थे नहीं और मैं इनसे खाली भी नहीं करा सकता था। इसलिए जब मैंने अंजना आंटी की खुदकुशी की खबर सुनी तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। तब मैंने ये भूत प्रेत की अफवाह उड़ाई ताकि बिल्डिंग वाले डर जाएं और डर के मारे खुद ही बिल्डिंग छोड़कर भाग जाएं। और अमित को क्यों मारा तुमने? अंजना आंटी की अफवाह मजबूत करने के लिए ना? मैंने अमित को नहीं मारा सर। और सर, जब मेरा काम बिना किसी को जान से मारे हो रहा है तो मुझे भला किसी को जान से मारने की क्या जरूरत है? और सर, आपको एक बात बताऊं, सारी सोसाइटी से अमित की दुश्मनी थी। हो सकता है किसी ना किसी सोसाइटी मेंबर ने उसे मारा हो। और सर, मैं तो अपनी बिल्डिंग बेचना चाहता था और मैं किसी को जान से मारकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? फ्रेडी, पंकज, चल चल। क्या लगता है सर आपको, ये सच बोल रहा है? हाँ पूरी, सच बोल रहा है। ये खूनी कोई और ही है। पर कौन हो सकता है खूनी? ये गगन है, सोसाइटी का वॉचमैन। अमित इसे हमेशा मारता पीटता रहता था।
मतलब गगन के पास भी वजह है अमित को मारने की। कामिनी, अमित की पत्नी, जो कई सालों से अमित जैसे हैवान के साथ बंधी हुई थी, जो प्यार तो क्या उसके साथ इंसानियत जैसा बर्ताव भी नहीं करता था। एक पत्नी इतने सालों से अत्याचार सहने के बाद हो सकता है पलटकर उसने भी अपने पति को मारा हो। सुशीला को अमित ने छेड़ा था, वो भी उदय के सामने। तो एक पति अपनी पत्नी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ये बाप बेटी मोनिका और ललित। सर, मोनिका के साथ भी अमित ने वही किया था जो सुशीला के साथ किया था। तो फिर हो सकता है बाप ने अपनी बेटी की बेइज्जती का बदला लिया हो। सर, थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ललित जी काफी बीमार रहते थे, वो भी अमित की वजह से, ऐसा मोनिका कह रही थी। या फिर ये भी हो सकता है कि अपने पिताजी को बचाने के लिए मोनिका झूठ बोल रही हो। सर, अब मेरी समझ में आ गया सर। अमित का जो खून किया है ना, वो इन्हीं लोगों में से किसी ने किया है, उस लिफ्ट ने नहीं। लिफ्ट? पूर्वी, जब तूने मोनिका को लिफ्ट में से बाहर निकाला तब वो क्या कह रही थी? क्या वो भी अमित की तरह अजीब अजीब हरकतें कर रही थी? सर, नॉर्मल मूवमेंट्स थे उसके, जैसे दम घुट रहा था और दरवाजा पीट रही थी। तो फिर ये अमित क्यों अजीब अजीब हरकतें कर रहा था? अमित क्यों अजीब हरकतें कर रहा था? नशे की वजह से सर। सब लोग कह रहे थे कि अमित उस रात को दारू की नशे में धुत था। नहीं पंकज, ये दारू की वजह से नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। अमित की अजीब हरकतों के पीछे कुछ और ही वजह है, कुछ और ही वजह है। आसान के बोल। उम्र हो गई तेरी सालों की, उम्र हो गई। क्या बात कर रहे हो यार, क्यों उम्र हो गई? अबे भूलने लगा है तू? क्या भूल गया? ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? अरे यार, उस वक्त हमारा दिमाग कहीं और था। उस वक्त हमारा दिमाग अमित के खून में मिले हुए अल्कोहल और दवाइयों पर था। दोबारा जब ऑटोप्सी किया तो देखो ये मिला, ये क्या है सर? धुआं है, कार्बन। वो कार्बन जो गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप में से निकलता है। तो बॉस, ये कार्बन इतनी ज्यादा मात्रा में कि लगता है किसी ने गाड़ी का एग्जॉस्ट पाइप इसके फेफड़ों में घुसा करके रखा होगा। इस कार्बन डिपॉजिट को देख करके लगता है बॉस, ये इंसान कम से कम 3-4 मिनट तो इस धुआं के असर में रहा ही होगा। लेकिन सर, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मरने से ठीक पहले ये लिफ्ट में था। हो सकता है। सीसीटीवी फुटेज में भी ये अमित लिफ्ट में 3 से 4 मिनट तक था और वो नीचे बेसमेंट से लिफ्ट लेके ऊपर गया था। और सर, नीचे बेसमेंट में लिफ्ट के ठीक बगल में पार्किंग लॉट है। बस एक बात और, इसके खून में मुझे एक खास किस्म का केमिकल मिला है। ऐसा केमिकल जो सीधा दिमाग पर असर करता है, जिसकी वजह से इंसान हेलुसिनेशन में, भ्रम में रहता है। हेलुसिनेशन? सीसीटीवी फुटेज में अमित कुछ अजीब अजीब से हरकतें कर रहा था, तो हेलुसिनेशन ही था। सर, इसका मतलब इस केमिकल का असर अमित के दिमाग पे हुआ। दया, पार्किंग लॉट लिफ्ट के बिल्कुल करीब ही है ना? जी सर। काम करते हैं, इस सोसाइटी के पार्किंग लॉट में जितनी भी गाड़ियां हैं, सबके एग्जॉस्ट पाइप चेक करते हैं कार्बन डिपॉजिट्स के लिए। और इस अमित के फेफड़े में जो कार्बन डिपॉजिट मिला है ना, देखते हैं वो कार्बन डिपॉजिट किसकी गाड़ी के कार्बन डिपॉजिट के साथ मैच होता है। दया, ये देखा, ये है वो रास्ता जहां से वो जहरीला धुआं और केमिकल लिफ्ट में गया था। ओह, उस गैस का ना कोई रंग था ना स्मेल थी, इसीलिए शायद हमें को पता नहीं चला और हमें सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई नहीं दिया। खैर, अभी तो हमारे पास सारी गाड़ियों के सैंपल मिल गए हैं। अमित के फेफड़ों में जो केमिकल मिला था वो इससे मैच करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि खून की गाड़ी कौन सी है। अरे सर, उस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों के मैंने फोन कॉल डिटेल्स मंगा लिए, ये पता करने के लिए कि जिस रात अमित का खून हुआ उस रात 1 बजे से 2 बजे के बीच में किस किस का मोबाइल फोन एक्टिव था। रिपोर्ट थोड़ी देर में आ जाएगा सर। गुड बॉस, हाँ, सोसाइटी के पार्किंग में जितनी भी गाड़ियों में से एग्जॉस्ट पाइप में से हमें जो कार्बन सैंपल मिला है, उन कार्बन सैंपल्स को मैंने अमित के फेफड़ों में मिले हुए कार्बन से मैच करके देखा।
एक मैच पॉजिटिव है बॉस। यहाँ तक मैं अभी बताती हूँ। ये क्या किया तुमने? अलीशा के बजाय किसी और को लेकर आ गए? अरे भाई इसमें मेरी क्या गलती? कार भी अलीशा की थी और मोबाइल भी उसी का था। तो अलीशा का ब्लड ग्रुप कहाँ पे है? तेरी खबर तो बॉस ही लेंगे। हेलो ब्यूटीफुल, मुझे ढूंढ रही थी क्या? लो मैं आ गया तुम्हारे पास। हाँ चलो। भागने की कोशिश। ब्यूटी विद ब्रेन्स। हाँ क्या हुआ? तुम लोग क्या मक्खी मार रहे थे क्या? रे वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गया। तलाशी लो इसकी बराबर से। बॉस जूते में क्या है? खुद ही देख लो। निकालो। निकाल। कितना टाइम लगाता है रे तू? हाँ ओए, क्या हुआ भाई? ट्रैकिंग डिवाइस। तुम लोग ने ठीक से चेक नहीं किया था घर? नहीं। और तू हीरोइन, कौन है तू? तुम लोगों की मौत। अच्छा सीआईडी। ओ भागो। पूर्वी सर उस तरफ भागा। श्रेयन चलो जल्दी। कोई है? भारा जल्दी। आइए बाहर आइए, आइए जल्दी। इस तरफ संभाल के। मुझे लगा मैं यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाऊंगी। पागल हो गया? तुम कहीं नहीं होती ना, मैं तुम्हें बचा के ले जाता। तुम इतना पसंद करते हो मुझे? 10 किलो कम हो गया तुम्हें ढूंढते ढूंढते। पागल। चलो चलो यहां से जल्दी चलो। इतनी आसानी से तुझे मरने नहीं देंगे। बोलो, वो क्या रहा था यहाँ पे? किसके कहने पे कर रहे थे तुम ये सब? हम जिसके लिए काम करते हैं ना,
तुम उसके बारे में कभी जान नहीं सकते। उसकी आंखें तुम्हें देख सकती है, लेकिन तुम उसे कभी नहीं देख सकते। हम नहीं देख सकते। हाँ, शरीर के पुर्जों के लिए लीवर, किडनी, वो क्या है ना, आजकल हर चीज ट्रांसप्लांट हो जाती है ना। क्या इंसान की शरीर की अंगों की तस्करी का इतना बड़ा व्यवहार चल रहा है? हाँ, जेडी लैब्स जैसे और भी लैब्स है जहाँ से हम लोगों के डाटाबेस चुराते हैं और उनमें से सेहतमंद लोगों को चुनते हैं ताकि उनके ऑर्गन्स बेच के करोड़ों रुपए हम विदेशी से कमा सके। किन विदेशियों को? किन विदेशियों को? दुनिया भर के विदेशी एक खास वेबसाइट पर आते हैं जहाँ पे इंसान के शरीर की अलग अलग पुर्जों की नीलामी होती है। एक बार पैसे हमारे अकाउंट में आ जाए तो क्लाइंट के ब्लड ग्रुप वाले इंसान को हम ढूंढते हैं उस लिस्ट में से। उसके बाद उनको 500 रुपए का टेस्ट वाला मैसेज भेजते हो ताकि ये पता कर सको कि उनका गुर्दा, लीवर या फिर दिल तुम्हारे क्लाइंट से मैच होता है या नहीं। हा? बिल्कुल ठीक। मैच होने के बाद हम उसे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मकड़ी एक मक्खी को लालच के जाल में फंसाती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी इतनी बेशर्मी से हंस रहे हो? अपने किए पे जरा भी शर्मिंदा या पछतावा नहीं हो रहा तुम्हें? हंसी तो मुझे तुम लोगों पे आ रही है सीआईडी। मुझे पकड़ने से तुम्हें क्या लग रहा है? तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हमारे से ऑर्गन गैंग को पकड़ना ऐसा है जैसे समुंदर में से एक लोटा पानी निकालना। अच्छा, पहले ये बता तेरा बाप कौन है? मारो मुझे। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो, क्योंकि अगर मैं जिंदा पकड़ा गया ना तो मेरा बॉस, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले सबको मार देगा वो। कौन है तुम्हारा बॉस और कौन कौन लोग शामिल है तुम्हारे इस धंधे में? इसका जवाब आप मेरे मुंह से कभी सुन नहीं पाओगे एसीपी साहब। बॉस, एक बुरी खबर है। हमारे ऑर्गन गैंग वाली आंख सीआईडी वालों ने बंद कर दी है, मगर इससे पहले रणवीर सीआईडी वालों के हाथ लग पाता, उसने अपनी जान दे दी। सीआईडी वालों ने हमारी 1000 में से एक आंख बंद कर भी दी तो क्या, वो एक आंख बंद करेंगे तो उसके जवाब में हम 100 आंखें और खोलेंगे। अब आएगा मजा खेल का। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।